नमस्कार दोस्तों। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक टेस्ट पेपर दिया था सॉल्व करने के लिए, जो मेरी पहली 3 क्लासेस पे बेस्ड था। तो आज हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इसको मैच कीजिएगा और देखिएगा आपके कितने आंसर्स सही हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था इसमें, ये ट्रू और फॉल्स बताना था इसमें, और ये हमारी जो पहली क्लास थी नंबर सिस्टम वाली, उस पे बेस्ड है। तो इसके अंदर हम देखिए, पहला एक नंबर जो क्वेश्चन है पहले का ए, इसमें बताया गया है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कि हर एक नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है। तो क्या ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए, मैंने आपको अपनी क्लास में बताया था कि जो दुनिया में सबसे पहले नंबर्स मौजूद थे, जैसे कि 1, 2, 3 ऐसे करके गिनती जो है इनफिनाइट तक जाती थी, और इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और होल नंबर में क्या हुआ था, इसमें जीरो और इंक्लूड हो गया था, इसमें जीरो और इंक्लूड हो गया था। तो हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर तो होता ही है, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर तो होता ही है। तो ये ट्रू हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब आप देखिए, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होकर इनफिनाइट तक जाते हैं, लेकिन इंटीजर्स में ये बाद में आया था और इसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड हुए थे। तो एवरी इंटीजर में नेगेटिव नंबर होते हैं, होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। तो सारे इंटीजर्स या हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होता है, ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि -3 ये इंटीजर तो है, होल नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, कि हर एक होल नंबर जो है रेशनल नंबर है। तो देखिए, होल नंबर जीरो से स्टार्ट होकर इनफिनाइट तक जाते हैं, और रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए, होल नंबर कोई भी एक होल नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए जीरो ले लिया, तो जीरो को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 जो होता है वो भी जीरो ही आता है। और जीरो को हम 0/5 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जीरो के नीचे वो भी जीरो ही आएगा। लेकिन बस कंडीशन ये है कि क्यू नहीं होना चाहिए जीरो। तो 0/5 लिखेंगे हम, तो वो भी तो जीरो ही होता है, तो रेशनल नंबर हो गया। इसके अलावा एक होल नंबर और ले लेते हैं, जैसे 2, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 भी तो 2 ही होता है। तो एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ये ट्रू हो गया कि सारे जो हर एक होल नंबर होता है वो रेशनल नंबर होता है, ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। अब देखिए, कोई भी इंटीजर हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया -3, तो क्या ये रेशनल नंबर है? तो देखिए, रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि -3/1 भी -3 ही होता है। तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। इसके बाद में, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखिए, हर एक रेशनल नंबर क्या इंटीजर है? तो मैंने जैसे एक रेशनल नंबर ले लिया, जैसे फ्रैक्शन ले लेता हूं मैं 1/4, जो रेशनल नंबर भी होता है, लेकिन ये इंटीजर है क्या? नहीं, इंटीजर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो ये एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर हमारा फॉल्स होगा। इसके बाद में, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। हर एक रेशनल नंबर जो है होल नंबर होता है। तो वही कंडीशन लगाते हैं कि 1/4 रेशनल नंबर तो है, P/Q के फॉर्म में तो है, लेकिन होल नंबर नहीं है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। इसके बाद में, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब देखिए, मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स में क्या क्या होते हैं, सारे तो रेशनल नंबर्स और सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। तो एवरी इरेशनल नंबर, जो हर एक इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर तो होता ही है, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। इसके बाद में देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब ये देखिए कि हर एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है। नहीं, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं, सिर्फ इरेशनल नहीं होते हैं। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम कोई रेशनल नंबर या कोई होल नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, ये होल नंबर है, और होल नंबर है तो ये रियल नंबर है ही, क्योंकि रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है तो रियल नंबर भी है।
लेकिन ये इरेशनल नहीं है। ऐसे ही हम -3 ले लेते हैं, तो ये इंटीजर है। इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर भी है, क्योंकि इसको हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, -3/1 लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर होके भी ये जो है रियल नंबर तो है ही, तो लेकिन ये इरेशनल नहीं है। तो ये बात कहना गलत है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। ये सारे आप आंसर जो है मैच करके देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरा अगला जो क्वेश्चन था 2 नंबर, उसमें मैंने 13 और 73 इन दोनों की टेबल लिखने के लिए आपको कहा था। ये मेरी दूसरी क्लास टेबल्स वाली पे बेस्ड है। तो आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 13 की अगर टेबल लिखनी है तो 1 और 3 की टेबल अलग अलग लिखेंगे। तो 1 की टेबल काउंटिंग ही होती है, और 3 की टेबल बहुत ही इजी हम लिख सकते हैं। देखिए इससे 13 की टेबल कैसे बनेगी। तो मैंने आपको बताया था कि पहला डिजिट, ये 3 की टेबल वाला पहला डिजिट हम लिखेंगे 6, और उसके बाद ये वाला डिजिट इसके सामने 9, ये वाला डिजिट लिखेंगे और इसके बाद में 3। और देखिए 13 की टेबल बनती जा रही है। अब हम 2 ये लिख दिया, और देखिए इसमें अगर 2 डिजिट आ गए तो मैंने आपको बताया था कि इस 1 को इसके अंदर प्लस कर देंगे 4 के अंदर, तो ये आ जाएगा 4 और 1 52। इसके बाद ये वाला डिजिट 5 लिखेंगे और इस 1 को इसके अंदर 5 के अंदर प्लस करेंगे तो ये 6 हो गया। इसके बाद 8 लिखेंगे और 6 को 1 में प्लस करेंगे तो 7 हो गया। 1 लिखेंगे और 7 को 2 में प्लस करेंगे, 7 और 2 को प्लस करेंगे तो 9 हो गया। इसके बाद ये 4, 8 और 2 को प्लस करेंगे तो 10 हो गया। फिर 7 और 9 और 2 को प्लस करेंगे तो 11। इसके बाद में 0 और 10 और 3 को प्लस करेंगे तो 13, और ये हमारी 13 की टेबल रेडी है। ऐसे ही हम 73 की टेबल करेंगे, तो 7 की टेबल लिखेंगे, और 3 की टेबल जो मैंने पहले ही यहां लिखी हुई थी एक बार फिर से लिख लेते हैं। अब देखिए पहला डिजिट ये 6 लिखेंगे और फिर ये 14 का 14 लिख देंगे, क्योंकि इसमें कुछ प्लस करने लायक है नहीं, अभी हमारे पास यहाँ डिजिट नहीं है। फिर ये 9 जो है ये लिखेंगे और ये 21 आ जाएगा। ये 2 और इसमें 28 में 1 को प्लस करेंगे तो 29। इसके बाद में 5 और इसको 35 को 1 प्लस करेंगे, 35 में 1 प्लस करेंगे तो 36। 8 लिखेंगे और 42 में 1 प्लस करेंगे 43। इसके बाद 1 लिखेंगे और 49 में 2 प्लस करेंगे तो 51। उसके बाद में 4 लिखेंगे ये वाला डिजिट और इसमें ये प्लस करेंगे, 56 में 2 प्लस किया तो 58। 7 लिखेंगे और 63 में 2 प्लस करेंगे तो 65। 0 लिखेंगे और 70 में 3 प्लस करेंगे तो 73, और ये हमारी जो है 73 की टेबल रेडी हो गई है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं सॉल्व।
अगला मेरा जो सवाल था वो जो मैंने आपको सेंटेंस क्या होता है वो बताया था इंग्लिश वाली क्लास, उस पे आधारित है, तो हम समझ लेते हैं। मैंने उसमें आपको 2 सेंटेंस दिए थे। पहला, वी आर राइटिंग ए स्टोरी। वी आर राइटिंग ए स्टोरी, इसके अंदर हमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सब हमें फाइंड करना था। तो देखिए, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कौन होता है, काम करने वाला, जो काम करता है वो सब्जेक्ट। तो वी आर राइटिंग ए स्टोरी, हम एक कहानी लिख रहे हैं। इसमें कहानी लिख कौन रहा है, हम। तो सब्जेक्ट इसके अंदर वी हो गया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने आपको बताया था इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब यहां पे आर है। इसके बाद में मेन वर्ब, काम हो क्या रहा है, मुख्य क्रिया। तो कहानी यहाँ पे लिखने का काम हो रहा है, तो लिखना, राइट जो है यहां पर मेन वर्ब है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैंने कहा जो भी बच गया वो आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर देखिए वी आ गया, आर आ गया, राइट, राइटिंग या राइट आ गया, और इसके बाद में ए स्टोरी। ए स्टोरी जो है यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। ये देखिए हमने ये सारे फाइंड कर लिए हैं। इसके बाद में दूसरा जो इसका बी पार्ट था वो मैंने क्वेश्चन डाला था, क्योंकि उसमें WH वर्ड की भी पहचान क्या होती है एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो बी ये था, व्हाट इज ही प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए WH फैमिली तो हमें पता ही लग रहा है, देखिए WH लगा हुआ है यहाँ पे, और जो क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स होते हैं वो WH वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे व्हाट जो है WH वर्ड है। इसके बाद हम सब्जेक्ट फाइंड कर लेते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला होता है। व्हाट इज ही प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, वह प्लेग्राउंड में क्या खेल रहा है, वह मैदान में क्या खेल रहा है। तो इसमें खेल कौन रहा है, वह। तो इसका सब्जेक्ट हो गया ही। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद में मेन वर्ब, तो देखिए यहां पे काम क्या हो रहा है, खेलने का। तो प्ले जो है यहां पर मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट जो भी बच गया, तो यहां पे व्हाट इज ही प्लेइंग, सारा आगे देखिए इन द प्लेग्राउंड, ये जो है ऑब्जेक्ट बच गया, इन द प्ले ग्राउंड, ये हमारा ऑब्जेक्ट बच गया। तो ये तीनों जो सवाल थे मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं, और आप अब जो है इनको मैच कीजिए, देखिए क्या सही था क्या गलत था, या सारे सही थे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कुछ समझ ना आए तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।